शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान श्री राम लंका पहुंचकर जो राम सेतु उन्होंने बनाया था उसे क्यों तोड़ा और कितने टुकड़ों में तोड़ दिया। कारण क्या था? अच्छा खासा बना हुआ था, भारत और श्रीलंका जुड़ा हुआ था, तो तोड़ने की कोई ना कोई वजह रही होगी। और वो भी भगवान श्री राम ने जब खुद तोड़ा है तो कोई खास वजह होगा। और कितने टुकड़े में तोड़ा ये हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। लंका विजय जब उन्होंने कर लिया, भगवान श्री राम ने, सारी चीज़ें सेटल हो गई, तो बहुत दिनों के बाद अयोध्या में बैठे हुए उन्होंने विभीषण को याद किया। उन्होंने सोचा कि विभीषण को मैंने राजपाट तो सब दे दिया, पर क्या वो पूरी निष्ठा से, पूरे धर्म का आचरण करके लंका को चला रहे हैं क्या? वो धर्म पूर्वक शासन कर रहे हैं या नहीं, ये उन्होंने जानना चाहा। उनके मन में ये विचार आया कि कहीं कोई अधर्म का आचरण तो नहीं कर रहा है विभीषण। तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं स्वयं जाके देखता हूँ, और साथ में उन्होंने भरत को ले लिया कि भरत को भी वो सारी चीज़ें दिखा सकें जहाँ जहाँ से गुजरे थे, कैसे हुआ था, माता सीता को कहाँ रखा गया था। और भरत जी ने ऐसे भी श्रीलंका देखी नहीं थी, लंका कह लीजिए आज का श्रीलंका है। तो भरत को उन्होंने साथ ले लिया। श्री राम भरत को लेकर सबसे पहले पहुंचते हैं सुग्रीव के पास, किष्किंधापुरी। वहाँ भी उनकी बड़ी आवभगत की जाती है, सब उनके दर्शन को आते हैं। सुग्रीव के जितने फॉलोअर्स थे, जितनी महिलाएं थी, जितने बच्चे थे, सब भगवान श्री राम और भरत के दर्शन करते हैं। उसके बाद सुग्रीव को लेकर वो पहुंचते हैं लंका, और रास्ते में भरत को विभिन्न स्थान दिखाते हैं, कथा सुनाते हैं। रास्ते में बताते हैं जटायु के बारे में, शबरी के बारे में, सब के बारे में बताते हुए लंका पहुंचते हैं। और विभीषण को ये बात पता चलता है कि भाई भगवान श्री राम भरत के साथ आए हुए हैं। बस भाग पड़ते हैं, अगुवाई करते हैं और उनके चरणों में जाके गिर जाते, कहते हैं प्रभु आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरे सारे मनोरथ सिद्ध हो गए, क्योंकि आज मैं दोनों स्वामियों का चरण दर्शन कर रहा हूं। आज स्वर्गवासी देवगण भी मेरे भाग्य को देखकर जल रहे होंगे। इसके बाद पूरा श्रीलंका का जो दरबार था, जो लंका उस टाइम पे लंका ही था, लंका का जो दरबार था वो पूरा खोल दिया जाता है। वहाँ के जितने महिलाएं थी, बच्चे थे, बड़े बुजुर्ग थे, सब भगवान श्री राम और भरत के दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं। 3-4 दिन हो जाता है। तो एक दिन माता कैकसी कहती है विभीषण को कि बेटा मैं भी श्री राम के दर्शन करूंगी। तो विभीषण भागे भागे जाते हैं श्री राम के पास, कहते हैं कि भ्राता रावण, हमारी माँ, भ्राता रावण की माँ, हमारी माँ आपके दर्शन करना चाहती है। अब भगवान श्री राम कहते हैं कि आपकी माता तो हमारी धर्म माता हुई, वो क्यों आएंगे हमारे पास, हम उनके पास जाएंगे। और श्री राम खुद उनके पास पहुंचते हैं, कैकसी के पास, और प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि आप तो हमारी माता हैं, कौशल्या की तरह है, माँ कौशल्या की तरह है। वहां पे शर्मा भी मिलती है। तो लक्ष्मण पूछते हैं ये कौन है, लक्ष्मण नहीं, भरत, भरत पूछते हैं कि ये कौन है। तो श्री राम इंट्रोड्यूस करते हैं शर्मा को कि इनकी भार्या हैं, सीधी सादी बिल्कुल भार्या हैं, जो सीता जी की सबसे प्रिय सखी थी। तो ये उनका इंट्रोडक्शन था, क्योंकि सीता जी के साथ काफी समय तक शर्मा खुद रहती हैं। फिर श्री राम
मुखातिब होते हैं माता कैकसी की तरफ और कहती हैं कि माँ, आपके दर्शन का सौभाग्य मुझे मिला है। जैसे श्री कौशल्या जी हैं वैसे ही मेरे लिए आप भी हैं। और बदले में कैकसी ने मातृभाव से आशीर्वाद दिया और भगवान श्री राम को विश्वपति जानकर उनकी स्तुति की। इसके बाद शर्मा ने भगवान की स्तुति की और उसके बाद स्तुति करने के बाद भरत जो है पूछते हैं और फिर श्री राम इंट्रोड्यूस करते हैं। और कैसे ये विभीषण की साध्वी भार्या हैं, इनका नाम शर्मा है। ये महाभागा गीता की प्रिय सखी हैं और इनकी सखिता बहुत दृढ़ है। ये उनके लाइन थे। अब भगवान श्री राम जब वापस जाने लगते हैं तब विभीषण कहते हैं कि प्रभु, आपने तो कह दिया कि सब आचरण में अपना सही रखूं। आपने हमें ज्ञान दिया और अभी तक मैं फॉलो कर रहा हूं। और वो कहते हैं कि यदि लंका का पुल ज्यों का त्यों बना रहेगा तो पृथ्वी के सभी लोग यहां आकर हम लोगों को तंग करेंगे, तो इसलिए क्या करना चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि राक्षस जाति हैं, हो सकता है कि मनुष्यों को देखकर ये मनुष्यों को खाने लगे। इन्हें मनुष्य मांस जो है बड़ा प्रिय है, तो इसका क्या तोड़ है। राक्षसों की जाति अत्यंत क्रूर मानी गई है। यदि कभी उनके मन में मनुष्य को खा जाने की इच्छा पैदा हो जाती है और किसी मनुष्य को खा लेता है तो मेरे द्वारा आपकी आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए आप कोई ऐसा उपाय सोचिए जिससे मुझे आपकी आज्ञा भंग होने का दोष ना लगे। तो भाई, भगवान तो भगवान है। एक बार यदि आपने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया तो भगवान तो आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे ही करेंगे। और विभीषण तो पूरी तरह से शरणागत थे। भगवान ने विभीषण की बात सुनकर पुल को बीच से तोड़ दिया और फिर 10 योजन के बीच के टुकड़े को फिर 3 टुकड़े कर दिए। इसके बाद उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ डाला, जिससे वह सेतु पूरी तरह से भंग हुआ और भारत और लंका के बीच का जो मार्ग है वो समाप्त हो गया। तो इस कथा से भगवान श्री राम का विभीषण उनके परिवार से कितना स्नेह था यह स्पष्ट हो जाता है। और हमारे लिए सीखने की बात यह है कि जब हम अपने आप को भगवान को समर्पित कर देते हैं तो फिर हमारे सुख दुख सारे प्रॉब्लम्स ये उनके प्रॉब्लम है। तो ये लंका के साथ भारत का जो मार्ग है वो पुनः विच्छिन्न हो गया। करुणा निधान भगवान श्री राम प्रीति की रीति को अच्छी तरह से जानते हैं। वे सब संबंधों को छोड़कर केवल प्रेम और भक्ति का ही संबंध मानते हैं। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।